नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 28 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपका करंट अफेयर्स क्लियर करा दूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाइब्रिड माध्यम से सैन्य कमांडो का सम्मेलन है जो कहां शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। मैंने आपको बताया था भारतीय सेना, डीआरडीओ और इसरो के द्वारा साथियों कोई नवाचार किया जाता है या नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा हाइब्रिड माध्यम से सैन्य कमांडो का सम्मेलन है वो कहां शुरू हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है। आज से इसकी शुरुआतें हो रही है। नई दिल्ली के अंदर साथियों आज से इसकी शुरुआतें हो रही है, ये अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो साथियों इसका उद्देश्य है भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के लिए वैचारिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, वह समग्र सुरक्षा स्थिति की है जो समीक्षा करना रहेगा। इसके अंदर साथियों राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे और वो देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय सेना का चल रहा है। यानी इसके अंदर ये देखिए कि सुरक्षा स्थिति की है जो समीक्षा करना, यानी समग्र यानी पूरे जो भारत देश है उसके आसपास जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे अगर किसी भी प्रकार का अगर मतभेद हो तो भारत की स्थिति है जो किस प्रकार की है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाइब्रिड माध्यम से सैन्य कमांडो का जो सम्मेलन है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर साथियों इसकी शुरुआत हुई है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर कौन सी कंपनी उभरी है। साथियों शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर कौन सी कंपनी उभरी है, तो साथियों एलआईसी है जो विश्व के अंदर 2024 के अंदर साथियों सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है। इसके अंदर देखिए साथियों एलआईसी का जो ब्रांड वैल्यू है वो 9.8 अमेरिका डॉलर के बराबर है। इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो कितना हो गया है, 9.8 अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया है, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा साथियों इसका जो शेयर भाव है वो 1175 है, यानी इसका जो शेयर भाव है वो 1175 है, ये अपने को याद रखना है। इसका जो शेयर भाव है वो 1175 है। और दूसरे स्थान पर साथियों ताइवान कैथे लाइफ इंश्योरेंस है, यानी अगर आपसे पूछे कि दूसरे स्थान पर कौन है तो साथियों दूसरे स्थान पर है जो ताइवान कैथे लाइफ इंश्योरेंस है। आपसे सीधा का सीधा पूछा जाएगा, ये आंकड़े भी नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड 2024 के तौर पर कौन सी कंपनी उभरी है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए एलआईसी है जो उभरी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ये साथियों शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। पंकज आडवाणी साथियों कम चर्चा में रहते हैं, तो साथियों इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं विराट कोहली हैं वो चर्चा में ज्यादा रहते हैं तो उनके बारे में सबको पता होता है, लेकिन जो पंकज आडवाणी है साथियों वो कम चर्चा में रहते हैं, तो कई बार डीप क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल हुआ है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पंकज आडवाणी इसके अंदर शामिल हुए हैं। भारत के महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में है जो शामिल किया गया है। पंकज आडवाणी ने इसकी जानकारी है जो साथियों सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से दी थी। और साथियों वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम चीन के सांगराओ शहर में है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना चाहिए। नहीं है जी, वर्ल्ड बिलियर्ड जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, चीन के सांगराओ शहर के अंदर है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। आपसे पूछा है कि 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर है साथियों निशांत को सम्मानित किया जाएगा। किसको साथियों, निशांत को सम्मानित किया जाएगा। साथियों जो देवी शंकर अवस्थी 2023 वाला होगा ये 29वें क्रम का होगा, 29वें क्रम का ये रहने वाला है। और साथियों ये जो निशांत है वो क्या है, आलोचक है, यानी आलोचकवादी है। साथियों निशांत को उनकी आलोचक पुस्तक कविता पाठ के लिए यह सम्मान दिया जाएगा, तो ये भी अपने को याद रखना है, यानी इनकी जो कविता पाठ पुस्तक है उसके लिए साथियों उनको यह सम्मान है जो दिया जाएगा, तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है।
अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों इसके अंदर रहने वाला है, किस आधार पर इसको निरस्त किया है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को है जो रद्द कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा साथियों है जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है उसको रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ऑफ मदर्स एजुकेशन एक्ट 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का है जो उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी है जो उल्लंघन करता है। तो साथियों ये जो उल्लंघन वाली चीजें हैं अनुच्छेद 14, 21 और 21A ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाली है। संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी है जो उल्लंघन करता है। तो अपने लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली है जो तैनात की है। आपसे पूछा गया है साथियों कि भारतीय सेना के द्वारा किस देश की सीमा पर उन्नत ड्रोन रोधी रक्षा प्रणाली तैनात की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन की सीमा पर है जो तैनात की गई है। आपको ही पता है साथियों कि भारत और जो चीन के बीच संबंध है बेहतरीन नहीं है। इसके लिए साथियों चीन की सीमा यानी जो सिस्टम है साथियों भारत का चीन के साथ आपको ही पता है कि काफी विवादास्पद है, और जिसके चलते साथियों चीन की जो सीमा है उस पर भारत ने घरेलू स्तर पर विकसित इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम के साथ है जो उत्तरी सीमाओं को मजबूत किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि म्यांमार में भारत का राजदूत है जो किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि म्यांमार में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है साथियों? अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये साथियों जो अभय ठाकुर हैं भारतीय विदेश सेवा साथियों जो है IFS 1992 के इसके अधिकारी हैं। IFS 1992 बैच के इसके अधिकारी हैं। इनको साथियों हाल ही के अंदर है जो म्यांमार का राजदूत नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एवरीडे इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया है। आपसे पूछा है एवरीडे इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो किसे बनाया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नीरज चोपड़ा जी को। किसको? नीरज चोपड़ा को साथियों। जो आपने देखा होगा एवरेडी का जो सेल आता है साथियों अपने घड़ी में डालते हैं, उसकी ये कंपनी है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। ये साथियों ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, इनको तो आप सभी जानते हैं। तो इनको साथियों ब्रांड एम्बेसडर है जो एवरेडी के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है जो किस शहर में किया जा रहा है। आपसे पूछा है कि सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों चंडीगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय ये फेस्टिवल है और इसका साथियों जो आयोजन है वो चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कब से कब है? 27 मार्च से लेकर साथियों 31 मार्च तक है। 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों अभिनेता बोमन ईरानी ने है जो इसका उद्घाटन है जो किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम की है जो मंजूरी दी गई है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम की मंजूरी दी गई है? शिव शक्ति पॉइंट। किसकी? शिव शक्ति जो पॉइंट है साथियों उसकी मंजूरी दी गई है। यानी किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। पीएम मोदी ने साथियों 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था और कहा था कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है साथियों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है जो बना था। तो ये भी अपने को थोड़ी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। आपसे पूछा है कि फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद है जो किसने किया है, अभय के द्वारा साथियों इसका है जो अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किया गया है। यह मूल रूप से साथियों मगही भाषा का है और इसको मूल रूप से लिखा किसने है, जयनाथ मती जी के द्वारा इसको लिखा गया और हाल ही के अंदर साथियों अभय के द्वारा इसको है जो अंग्रेजी के अंदर अनुवादित किया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित द GEF ग्लोबल एनवायरमेंट अवार्ड 2024 के किस कंपनी को स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित किया गया है। तो THDC को सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित द GEF ग्लोबल एनवायरमेंट अवार्ड 2024 के अंदर किस कंपनी को स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित है जो किया गया है। तो आंसर हो जाएगा THDC। बिजली उद्योग